नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी धार की, जहां श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत युवाओं द्वारा आस्था साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही बात होगी हरदोई की, जहां हरदोई के रद्धेपुरवा रोड से ई रिक्शा से बैटरी चोरी होने के मामले ने पकड़ा तूल, और बताएंगे कैसे संभल में जिलाधिकारी मनीष बंसल के आदेशों के बावजूद निराश्रय पशुओं की हो रही है दुर्दशा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। 22 तारीख को अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होना है। उसी के तहत धर्मपुरी के ग्राम मेहगांव के युवाओं द्वारा साइकिल लेकर धर्मपुरी से श्री विश्व मंगल हनुमान धाम तारखेड़ी तक आस्था यात्रा निकाली जा रही है। श्री विश्व मंगल हनुमान धाम तारखेड़ी अंतिम पड़ाव रहेगा। यात्रा में शामिल युवा अजय पाटीदार द्वारा ये बताया गया कि हम ये यात्रा माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो संकल्प सप्ताह चलाया जा रहा है, उसी के तहत मेहगांव के 20 से 25 युवा साइकिल के माध्यम से आस्था यात्रा निकाल रहे हैं। पहला पड़ाव जनपद पंचायत तिल्ला के तिल्ला नगर में रात्रि विश्राम किया गया। उसके बाद आज सुबह तिल्ला के प्रसिद्ध श्री श्री रणथंभौर गणेश मंदिर पहुंचकर गणेश जी का दर्शन कर आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। मोहनखेड़ा होते हुए अंतिम पड़ाव श्री विश्व मंगल हनुमान धाम तारखेड़ी रहेगा। इस यात्रा में सम्मिलित सभी युवाओं को तिल्ला नगर के युवा अमोल पाटीदार और उनके मित्रों ने सहयोग प्रदान किया। आपके द्वारा जो यात्रा की जा रही है उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। जय श्री राम। जैसा कि सबको विदित होगा, आने वाली 22 तारीख को अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके तारतम्य में हम धर्मपुरी ग्राम मेहगांव के निवासी एक आस्था यात्रा लेकर विश्व मंगल हनुमान धाम तारखेड़ी जा रहे हैं। ये यात्रा हमारी कल सुबह से प्रारंभ हुई थी साइकिल के माध्यम से। आज पहला पड़ाव जनपद पंचायत तिरला के अंतर्गत ग्राम तिरला में हुआ, रात्रि का विश्राम। उसके पश्चात हमारा जो जत्था है वो आगे बढ़कर अंतिम पड़ाव विश्वमंगल हनुमान धाम तारखेड़ी में पहुंचेगा। ये यात्रा हम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सप्ताह चलाया जा रहा है, संकल्प सप्ताह 16 तारीख से 22 तारीख के अंतर्गत प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, इसके अंतर्गत हमने विचार किया गांव वालों ने कि क्यों ना हम भी एक आस्था यात्रा लेकर विश्व मंगल धाम पहुँचे। इसी के तारतम्य में हम कल सुबह से यात्रा का प्रारंभ करते हुए मांडू से होते हुए राजा भोज की नगरी धार, उसके पश्चात ग्राम तिरला में विश्राम रात्रि लिया। यहाँ से अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव राजगढ़ होगा। राजगढ़ मोहनखेड़ा रुकने के पश्चात हम शाम तक विश्वमंगल हनुमान पहुँचेंगे। इसी बीच हमें ज्ञात हुआ कि ये तिरला में एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर है, वहाँ हमने दर्शन किए और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेकर यात्रा का अगला पड़ाव प्रारंभ किया। आपका नाम? मेरा नाम अजय पाटीदार, ग्राम मेहगांव, तहसील धर्मपुरी, जिला धार। ये सब हमारे मित्रगण साथ में हैं। हम 20 लोग साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, साथ में एक वाहन में 3 लोग अव्यवस्था में जुटे हुए हैं। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हरदोई के रद्धेपुरवा रोड से ई रिक्शा से बैटरी चोरी मामला सामने आया है, जहां बीती रात चोरों ने घर के बाहर खड़े ई रिक्शा से 4 बैटरी चोरी कर ली। ई रिक्शा मालिक ने राजन गुप्ता द्वारा ये बताया गया कि सुबह जब उठे और अपना ई रिक्शा देखा तो ई रिक्शा की चारों बैटरी गायब थी और चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दी थी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता रवि गुप्ता की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय स्थित चौधरी सराय चौकी पर चौकी प्रभारी सुनील कुमार के नेतृत्व में पीस कमेटी का आयोजन किया गया, जिसमें आए चौकी क्षेत्र के निवासियों से चौकी प्रभारी ने आग्रह करते हुए कहा कि आगामी 22 जनवरी को लेकर कोई भी व्यक्ति किसी तरह की कोई भी ऐसी बात ना करे जो दूसरे समुदाय के हित में ना हो और उनको बुरी लगे। अगर हम उनकी खुशी में शामिल नहीं हो सकते तो फिर हम सबको उसको बिगाड़ने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। साथ ही जनता से चौकी क्षेत्र में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी की। इस मौके पर पंडित उमेश भारद्वाज, सभासद आजम, सभासद असलम, रामेश्वर प्रसाद सैनी, मोहम्मद शाहिद, जुनैद रजा, वारिस इरशाद, वासिल आदि सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। संभल में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के मंडल संयोजक सुधीर कुमार सागर के नेतृत्व में जिला संभल कार्यालय लाडम सराय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें होने वाली परिवर्तन यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई।
सुधीर कुमार सागर ने बताया कि आगामी 26 जनवरी को भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के नेतृत्व में ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। परिवर्तन यात्रा में संभल के 4 सामाजिक संगठनों का भी सहयोग रहेगा। ये परिवर्तन यात्रा संभल अंबेडकर पार्क, सोतीपुरा से होकर बल्ला की पुलिया, तेल मंडी, यशोदा चौराहा, चंदौसी चौराहे से होते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंचेगी, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता संभल उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपेंगे। आज जो आपके कार्यालय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, तो किस उपलक्ष्य में की जा रही है और इसका क्या उद्देश्य है? आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि 26 जनवरी को हम ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ के नाम से एक परिवर्तन यात्रा निकालना है जनपद संभल। परिवर्तन यात्रा अंबेडकर पार्क मोहल्ला सोतीपुरा से शुरू होकर के बल्ला की पुलिया, एजेंटी चौराहा, अस्पताल चौराहा, शंकर चौराहा, यशोदा चौराहा, चंदौसी चौराहा से होकर एसडीएम कोर्ट पहुँचेगी और वहाँ पहुँच करके हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय संभल को श्री माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के लिए एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे। परिवर्तन यात्रा से आप क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? परिवर्तन यात्रा से हम संदेश देना चाहते हैं जो आज की सरकारें हैं और ईवीएम पर विश्वास करे हुए हैं, जबकि ईवीएम को आए दिन कभी किसी चौराहे पर, कभी किसी ऑफिस में हैक किया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था जो कि हमारे लोकतंत्र को खंडित करती है, हम मांग करेंगे कि उस व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, पुनः बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। परिवर्तन यात्रा में क्या किसी और सामाजिक संगठन का भी सहयोग मिल रहा है या परिवर्तन यात्रा में अभी तक 4 सामाजिक संगठनों का हमारे पास सहयोग आ चुका है, उनके लेटर आ चुके हैं और भी लोगों से बात चल रही है और लोग हमारा संगठन हमारे साथ में आने के लिए तैयार है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस परिवर्तन यात्रा में शामिल हों और संभल जिले से एक परिवर्तन की नींव रखी जाए। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। संभल गवा मार्ग पर कृष्ण कोल्ड स्टोर को जाने वाले रास्ते के ठीक सामने रात को एक बैल मर गया था, जिसको अभी तक दफनाया नहीं गया है और उसे कुत्ते नोचकर खा रहे हैं। इसमें खिरनी के ग्राम प्रधान की लापरवाही सामने आ रही है। ग्राम प्रधान ने एक बच्चे को भेजकर उसे पेड़ों की झोल काट कर ढकवा दिया है, जिससे किसी की नजर ना पड़े। क्या नाम है छोटू तेरा? राजकुमार। कहाँ रहता? खिरनी। खिरनी। यहाँ पे ये बैल कब मरा था? शायद रात मरा था। रात मरा। कोल्ड स्टोर के सामने हाईवे रोड पे है। गमा रोड तो है ये? गमा रोड ही तो है। हाँ। तो अब तक प्रधान ने दबाया क्यों ना? जो पता तो हुई। ऐसे कुत्ते नोच रहे हैं, ये ढाका किसने है? ये मतलब कांटे तोड़ तोड़ के बेरिया डाली है इस पर। ये हमने डाली। क्यों डाले हैं ये दवाई करने का जर में तो जैसी नहीं मिली। जैसी भी नहीं मिली और कुत्ते पूरी तरह से खा गए ऐसे नोच के। जो आधा तो होगा मेरा घर उल्ला देती है। अच्छा, अब कर रहे रखवारी सवेरे में। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।